सो हेलो एवरीवन। ये जो है आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 है। द ग्लोब्स एंड द लायंस आपके आईसीएसई 10th के सिलेबस में ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। पहला पोयम तो आपको अपलोड कर दिया गया है, हॉन्टेड हाउस। और ये जो है दूसरा पोयम है जिसका नाम क्या है, द ग्लोब एंड द लायंस। और उसके जो पोइट हैं उनका नाम है ली हंट। ली हंट ने जो है ये पोयम लिखा है। और ये तो मेरा नाम है, ठीक है। तो ये स्टोर मतलब जो पोयम है वो क्या है, एक बैलेड है। बैलेड का मतलब क्या है, वो जनरली इस तरीके से वो पोयम को लिखा गया है, आपको ऐसा लगेगा कि एक स्टोरी टाइप का है, लेकिन स्टोरी को कन्वर्ट किया गया है किस पे, पोयम में, विथ अ परफेक्ट राइमिंग स्कीम। हम्म तो उस जैसे पोयम को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेड। दैट इज अ लॉन्ग नरेटेड पोयम टाइप, स्टोरी जैसा होता है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, पोयम का नाम दे दिया गया है, तो वो एक बैलेड है। एंड द पोयम कन्वे अ पावरफुल मैसेज दैट वैनिटी हैज नो प्लेस इन लव। इसका कहने का मतलब ये पोयम से हमें ये साबित हो रहा है कि लोग इतने पागल हो जाते हैं अपने अंदर के खूबिया में, अपने अंदर के जो है अच्छेपन में। वो सोचते हैं कि हम लोग जो है हमारे पास आएंगे, हमको पूछेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे तो वो मान जाएंगे। इससे वो क्या करते हैं, प्यार को भी जो है क्या करते हैं, मतलब वार्निंग के साथ ट्रीट करते हैं, राइट। उनको चैलेंजेस देते हैं कि हाँ तू मेरे से इतना प्यार करता है तो ये कुएं में कूद जा। ओके, तो इस प्रकार का जो है चैलेंजेस देते हो आप। अगर आप उससे इतना ही प्यार कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ऐसा चैलेंज ही क्यों दे रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ सामने वाला मेरे को बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन मैं जो है थोड़ा भाव खाता हूँ, भाव खाती हूँ वैसा। तो सामने वाला को मैं बोलता हूँ कि हाँ तू वेल में कूद जा, कुएं में कूद जा, या नदी नाला में कूद जा। हाँ, और प्रूफ करने के लिए बोलते हो आप कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। आप करते हो क्या वैसे? So the poem convey that message. It is a poem which started with a confident challenge, but according to King, it is an insult in name of love. तो यहाँ पर जो है स्टोरी हम लोग बताएंगे, स्टोरी क्या है। वो जो है एक किंग है। किंग को जनरली क्या होता है, लायन फाइटिंग कराना बहुत पसंद है। वो एक रॉयल गेम है, वहां पर जो है दो लायन आपस में भिड़ते हैं, राइट। आपने देखा होगा बुल फाइटिंग, हैन फाइटिंग, हम लोग का मकर संक्रांति में हैन फाइटिंग करते हैं। हम्म तो वैसे ये लाइन लायन फाइटिंग जो है होता है। और एक एरेना, एक बहुत बड़ा ग्राउंड में लायन का फाइट हो रहा था, और वो किंग आया था ये मैच देखने, ठीक है। वही जो है इनाग्रेट करता है, वही बनाता है ये मैच को। तो वो अब मैच देखने आया था, साथ में एक और रॉयल आदमी आया था, उसी के स्टेटस का, किंग के स्टेटस के ही एक आया था, और वो अपनी पत्नी के साथ आया था, ठीक है, अपने वाइफ के साथ आया था वो, राइट। तो ये किंग जो है ये पत्नी को देख के, वाइफ को देख के उसका मन पिघल गया उसके प्रति, ठीक है, ये वाइफ के प्रति। और वो जो है सोचा कि हाँ ये लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे करके सोचने लगा। ये किंग, मतलब वो सोचा कि हाँ ये तो ऐसा ही है, जेलस फील होने लग गया। मतलब ये लड़की इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, और ये इसके साथ कैसे है, वो तो मेरे साथ होना चाहिए करके सोच रहा है कौन, किंग। तो ये लड़की क्या करती है, लड़की को भी बड़ा घमंड था अपने सुंदरता पे, अपने जो है नेचर पे बहुत जो है नाज था उसको। तो वो क्या करती है, जो रॉयल आदमी आया था ना उसके साथ, उसका हस्बैंड जो बोलती, वो बोली कि जहां पर ये लायन फाइट कर रहे थे, यहाँ पर मैं मेरा ग्लोव्स फेंक देती हूँ, बोली। और तू अगर मेरा हस्बैंड है, तू मेरे को सच्चा प्यार करता है, तो ये ग्लोव्स उठा के लेके आ, ठीक है। ये ग्राउंड में फेंक देती हूँ ग्लोव्स को, और उठा के लेके आ। मतलब वो जो है जताना चाहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड जो है मेरे से इतना प्यार करता है, वो लायन से, दो लायनों से भी जो है डरा नहीं, और ग्लोव्स लेके आया। तो किंग बोलता है तू बेवकूफ औरत है, ओके, तू जो है बेवकूफ है। अगर तेरे को इतना ही मतलब उससे प्यार रहता, अगर ट्रू लव होता तेरे को भी जैसे उसको है, वो तो लेके आ गया, वो बेचारा लेके भी आ जाता है, राइट, और उसके मुंह में फेंकता है, ठीक है। कौन, जो रॉयल आदमी है, कि ले मैंने प्रूफ कर दिया मेरा लव तेरे प्रति। लेकिन ये किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। किंग बोलता है कि ये क्या ही चैलेंज था करके, अगर इफ अगर वो जिस प्रकार से लव कर रहा है तेरे लिए, तू भी अगर वैसा ही लव करती होती तो ऐसा चैलेंज तू उसे नहीं देती करके।
तेरा चैलेंज, ऐसा चैलेंज देने का मतलब वही है कि तू उससे प्यार नहीं करती है जितना वो उस तेरे से इतना करता है, ठीक है। वो तेरे से जितना प्यार करता है तू उससे उतना नहीं करती। इट वॉज अ वेरी लाइक इंसल्ट टू दैट लेडी, राइट। वही है कहानी, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो किंग फ्रांसिस, किंग का नाम क्या है? फ्रांसिस, ओके। किंग का नाम क्या है? फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग। हार्टी किंग मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा नेक दिल का इंसान था, बहुत ही गुड हार्टेड इंसान था। उसको उसके अंदर प्यार में, प्यार के लिए बहुत जगह था, राइट। इसीलिए तो आने वाले के ऊपर फिदा हो गया था, है ना। एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट। उसको बहुत प्यार था एक स्पोर्ट का, रॉयल स्पोर्ट। रॉयल स्पोर्ट मतलब यहाँ पर किसका बात हो रहा है? लायन फाइटिंग का, ठीक है। लायन फाइटिंग का जो है बात हो रहा है। उसको बहुत पसंद था कि दो लायन आपस में लड़े, आपस में जो है मुक्काबाजी करें, तो वो देख के बहुत खुश रहता। कौन? किंग फ्रांसिस। एंड वन डे एज हिज लायन फॉट सैट लुकिंग ऑन दी कोर्ट। एक दिन उसका खुद का जो है शेर, दुबई में रखते हैं ना शेर अपना, हाँ, शेख लोगन, तो वैसे वो भी जो है एक लायन रखा हुआ था। इंडिया में तो रखना मना है, इंडिया में आप नहीं रख सकते क्योंकि इंडिया का नेशनल एनिमल है ना वो। यू कैन नॉट हैव अ नेशनल एनिमल एट योर ओन हाउस। एंड वन डे एज उस लायन फॉट सेट लुकिंग ऑन दी कोर्ट। तो वो जो है लायन, अब उसका लायन जो है लड़ाई कर रहा था, और वो जो है मजा ले रहा था बैठ के कोर्ट पे। मतलब जैसे बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं होता है क्या, हाँ, साइड में होता है ना चारों तरफ सर्कुलर, जहां पर आप बैठ के देखते हो, तो वहां पर वैसा वो देख रहा था। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, ओके। तो उसी टाइम जहां पर वो बैठ के देख रहा था, उसी टाइम एक उसी के जैसा रॉयल आदमी आता है और जगह अपनी जगह में बैठ जाता है, और साथ में एंड द लेडीज इन देयर प्राइड एंड अमंग्स देम सेट द काउंट दे लॉर्ज। ये जो है ये रॉयल आदमी है, ठीक है, जो किंग का स्टेटस का ही था। इसका क्या नाम है? काउंट डे लॉर्ज। फ्रेंच का होगा, ठीक है, फ्रेंच का आदमी होगा। काउंट डे लॉर्ज विथ फॉर हुम ही साइड। साइड का मतलब यहाँ पर क्या है देखिए, किंग लव्ड काउंट्स वाइफ एंड गेट जेलस ऑफ हिम। वो आके बैठ गया साइड में अपनी पत्नी के साथ, वो देख के जेलस हो गया। ये लंगूर के हाथ में कैसे अंगूर आ गया करके जो है वो बोल रहा था मन ही मन कि क्या इसके साथ कैसे है ये लड़की, लड़की तो बहुत सुंदर है, उसको मेरे साथ होना चाहिए, ये इसके साथ कैसे है करके। For whom he sighed. And truly, that was a gallant thing to see that crowning show, valor and love, and a king above, and the royal beast below. तो यहाँ पर and truly that was a gallant thing to see that crowning show, मतलब जो देख रहे थे ना लोग, वो देखने के लिए भी साहस चाहिए। वो इस प्रकार का फाइट था, लायन फाइट। सामने आपके कुछ जो है इंचेस, कुछ सीएम का डिफरेंस होगा, है ना। बेशक केजेस वगैरह होंगे साइड तरफ, प्रोटेक्शंस होगा, लेकिन सामने आप लायन जैसे जो है खुकार एनिमल को देख रहे हो लड़ाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप में भी वो जिगरा होना चाहिए ना, एक साहस होना चाहिए कि चीज। और ऐसे हार्ट फेल इंसान को लेके जाओगे तो मर ही जाएगा बीच में, वो देख के हो किया बोले गया वो, हाँ? तो एंड ट्रूली दैट वाज अ गैलेंट थिंग। गैलेंट का मतलब यहाँ पर वही है, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ओके। टू सी दैट क्राउनिंग, क्राउनिंग शो मतलब बहुत ही अच्छा परफेक्ट शो था वो। दो लायन कभी हार मानने वाले हैं नहीं, ओके, सेम लायन थे, है ना, सेम पावरफुल लायंस, ओके। तो कोई जो है हार मानने का नहीं था। वैलर एंड लव, वैलर का मतलब यहाँ पर क्या है? ब्रेवरी, साहस, साथ में प्यार, ओके, दोनों दिखाया जा रहा था। एंड किंग अबोव, यहाँ पर किंग अबोव मतलब गॉड को सिग्निफाई करना, ऊपर गॉड, नीचे ये रॉयल बीस्ट, मतलब नीचे दो लायन लड़ाई कर रहे हैं और ऊपर क्या है? गॉड है, और भरोसा उन्हीं के हाथ में है ना। भगवान ही भरोसा करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि ये दो लायन कभी भी जो है हार मानने वाले नहीं थे। तो वो जो है किंग अबोव मतलब यहाँ पर गॉड को डिफाइन कर रहा है। रैम्ड एंड रोड, रैम मतलब आप तो जानते ही होगे, रैम वॉक टाइप का, हाँ। तो ये लायन भी जो है ऐसे चल चल के आ रहे हैं रैम वॉक की तरह, ओके। जैसे वहां चलते हैं वैसे लायन भी चल रहे हैं, वैसे ही ये में वॉकिंग। एंड रोड द लायन विथ हॉरिड लाफिंग जॉज, ठीक है। और लायन जब रोर करते हैं तो आप पता ही है कैसा दिखते होंगे, एक आप ये मीम्स देखे ही होंगे,
जो लायन हंसता रहता है? लायन हंसता है ना, है? वो वाला मीम टाइप। तो हॉरिड लाफिंग जॉ, मतलब जब लायन हंसेगा तो कैसा ही दिखेगा, पूरा खूंखार लगेगा, डेंजरियस लगेगा, हॉरिबल स्माइल रहेगा उसका। दे बीट दे ग्लैड गिव ब्लो लाइक विम्स एंड विंड वेंट विद देयर पाउस। दोनों जो है आपस में मुक्काबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को घूर के देख रहे हैं पूरा। एक लायन दूसरे लायन को घूर के देख रहा है, दूसरा लायन ये वाले किंग का लायन को घूर के देख रहा है पूरा। दोनों जो है जब घूर रहे हैं एक मुक्का मार रहे हैं, ठीक है। गिव ब्लोस लाइक बीम्स एंड अ विंड वेंट विद देयर पाउस। जब वो ऐसा पाव से कुछ मारने का चाह रहे हैं, अपना पंजे से मारने का चाह रहे हैं, तो इतना स्पीड से मार रहे हैं ना, तो विंड भी जो है क्या हो रहा है, अगर आ भी रहा है तो विंड भी ब्लो हो जा रहा है, मतलब अपोजिट साइड में विंड ब्लो हो जा रहा है, मतलब इतना इंटेंस है फाइट दोनों लायन के बीच में। विथ वैलोइंग माइट, वैलोइंग का मतलब लड़ाई कर करके वो क्या कर रहे हैं, पूरा मिट्टी पे सन चुके हैं, ठीक है। रोलिंग, वैलोइंग का मतलब रोलिंग, रोल कर करके क्या है, पूरा उनका शरीर में क्या लग चुका है, मिट्टी लग चुका है। विथ वैलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर दे रोल्ड ऑन वन अनदर, ठीक है। तो वही रोल कर करके क्या है, एक दूसरे के ऊपर पूरा चढ़ जा रहे हैं दोनों लायन, हैं, दोनों लायन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। टिल ऑल द पीट विथ सैंड एंड मेन वाज इन अ थंडरस स्मूथर। यहाँ पर मेन का मतलब पता है, लायंस क्या होते हैं, उनका पूरा बाल रहता है, बड़ा बड़ा बाल रहता है नेक तक, लॉन्ग हेयर। तो मेन का मतलब वही है, लॉन्ग हेयर। वॉज इन अ थंडरस स्मूथर, स्मूथर मतलब क्या, कवर। इतना जोर से वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उनका जो बाल है, वो बाल पूरा जो है क्या है, मिट्टी में सन चुका है, ठीक है। ऐसा बाल को ऐसा ऐसा करेंगे ना, तो पूरा जैसा नहीं उड़ेगा टाइप का मिट्टी सारा, हाँ, वैसा होगा। तो उस तरीके से वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, वैसे पूरा पागल हो गए दोनों लायन, लेकिन हार मानने वाले नहीं है। द ब्लडी फोम above the bars came whisking through the hair air, said Francis then, faith gentleman, we are better here than there। तो किंग बोलता है, अरे ये दोनों तो बहुत जोरदार लड़ाई कर रहे हैं, और अच्छा है हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं उनको। अगर हम यहाँ बैठ के नहीं देखते होते और अगर हम अंदर होते तो अब तक शायद मैं बोलता भी नहीं होता है। मेरा अब जो है मैं उसके मुंह के अंदर होता है। वैसा जो है किंग मतलब अपना डर दिखा रहा है कि इस तरीके, मतलब वो हमें बता रहा है कि फाइट इतना इंटेंस है कि उसका खुद का लायन होके भी उसको वो नहीं छोड़ता, इतना ज्यादा गुस्से में है लायन। है, नहीं तो अपने ही मालिक को कैसे खा सकता है। जब बहुत ज्यादा गुस्सा में होगा तभी वो अपने मालिक को खाएगा ना। नहीं तो आप देखते ही हो, अभी एक मीम्स ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, एक बच्चा जो है लायन को खिला रहा है, देखियो, है, अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है वो इंस्टाग्राम में। एक बच्चा जो है लायन को खिला रहा है और डर भी नहीं रहा है, लायन को एक थप्पड़ थप्पड़ मार रहा है, ओके, नहीं मानने से। है, नहीं मान रहा है बच्चे का तो एक थप्पड़ लगा रहा है, मान बोलता नहीं, मम्मी को बोल दूंगा बोलता है, वो चुप हो जाता है लायन, ऐसा सुनते साथ ही। पता नहीं किस प्रकार से ट्रेनिंग किया गया है। तो सेड फ्रांसिस देन, फेथ जेंटलमैन, वी आर बेटर हियर देन देयर, वैसा वो बोल रहे हैं। डी लॉर्ड्स लव ओवरहर्ड द किंग, अ ब्यूटीज लाइवली डैम, ओके। तो डी लॉर्ड्स मतलब ये जो इंसान है, जो रॉयल आदमी है जो आया था, उसका लव, लव मतलब उसकी वाइफ, ठीक है, वो सुन लेती है जो ये किंग बोलता है। किंग बोल रहा है ना कि ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ रहते तो अभी तक जिंदा नहीं रहते, और हम लोग यहीं ठीक है करके। तो ओवर हर्ड द किंग, अ ब्यूटियस लाइवली डैम, लोग जान उसका जो है क्या करते थे, एग्जाम्पल देते थे, ब्यूटीफुल नाम उसी के, ब्यूटीफुल वर्ड जो है उसके लिए ही आया है, वो ऐसा सोच रही है, डिक्शनरी में ब्यूटीफुल वर्ड मेरे लिए ही आया है करके। इतना ज्यादा उसको ये था, अपने में नाज था, है ना। विथ स्माइलिंग लिप एंड शार्प ब्राइट आईज, हमेशा उसका जो है स्माइलिंग लिप्स ही रहता था, हंसती रहती थी, खुश रहती थी, ओके। और आईज भी उसके पूरे चमकते रहते थे, हैं, विच ऑलवेज सीम दी सेम, हमेशा, तो पता ही नहीं है वो कब दुखी रहती थी, ठीक है, हमेशा उसका फेस में एक स्माइल रहता था, और हमेशा उसका आईज जो है चमकता रहता था। शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी, वो बोलती है, मन में सोचती है, मेरा जो लवर है काउंट डे लॉर्ज, ये सबसे साहसी है,
वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ही श्योरली विल डू वंडरस थिंग। वंडरस मतलब क्या बोल सकते हो आप? वंडरफुल थिंग, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कोई और नहीं कर सकता या सबके बस की बात नहीं है, वो मेरे लिए कर सकता है। क्योंकि मैं उसके हाथ आई हूँ तो ऑब्वियसली उसको करना ही पड़ेगा। है, मैं सबके हाथ थोड़ी ना आऊंगी, मैं इसके हाथ आई हूँ तो ऑब्वियसली उसको करना होगा मेरे लिए कुछ ऐसा तूफानी चीज। तो ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू शो हिज लव ऑफ मी। वो जानती है, वो बोल रही है कि अगर वो मेरे से प्यार करता है तो वो चीज करेगा। हम्म? प्यार को साबित करने के लिए कुछ उसको तूफानी करना पड़ेगा। किंग, लेडीज, लवर, ऑल लुक ऑन, सबका जो है नजर लेके आती है, बोलती है सारे किंग लेडीज जितने भी लोग हैं सब मेरे तरफ देखो। बोलते हैं द ओकेजन इज डिवाइन, ओकेजन बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड आई विल ड्रॉप माई ग्लोव्स, मैं जो है मेरा ग्लोव्स जो पहन के आई है वो ग्लोव्स, वो जो है ड्रॉप कर दूंगी। कहाँ पर? जहां पर लायन लड़ाई कर रहे हैं। आई विल ड्रॉप माई ग्लोव्स टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। और वो बोल रही है मेरा पति फिर जाएगा और ये ग्लव्स लेके आएगा, राइट, प्यार दिखाने के लिए है। टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। और ये अगर करता है मेरा हस्बैंड तो मैं बहुत ही ज्यादा खुशी मुझे मिलेगा, बहुत ही ज्यादा प्लेजर, आई विल बी फिल्ड विथ प्लेजर कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा पति मिला है करके। लेकिन अगर इनकेस नहीं कर पाता, बीच में खा दिया तो है? फिर क्या करेगी? विधवा हो जाएगी का बात नहीं है, उसको आप थोड़ी ना विधवा रख सकते हो। She dropped her gloves to prove his love, then looked at him and smiled. इसके बाद क्या है देखिए, she dropped her gloves, उसने जो है अपना ग्लोव्स ड्रॉप कर दिया। To prove his love, then looked at him and smiled. कुछ बोली नहीं, ग्लोव्स ड्रॉप कर दिया और फिर अपने लवर को सब देख रही है, स्माइल कर रही है, ठीक है। स्माइल कर रही है मतलब हाँ अब तू जा, लेके आ। He bowed and in a moment lived among the lion wild. वो बोलता है जय गुजर, जो आज्ञा है। बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था वो, नोबल मैन है, बच्चा तो नहीं बोलोगे, शादी हो गया है। ही बाउड एंड इन अ मोमेंट, जो उसकी पत्नी बोली अब तो करना ही है, वो जंप मारा, वो भयंकर जंप मारा, लिव्ड मतलब जम्प्ड अमंग द लायंस, लायंस के बीच में कूद गया। वाइल्ड, लायन जो है दोनों लड़ाई कर रहे हैं तब भी उसको किस चीज का डर है नहीं, जंप मारा। द लिव वॉज क्विक, जंप वॉज वेरी क्विक, रिटर्न वॉज ऑल्सो वेरी क्विक, ही हैज रीगेन्ड हिज प्लेस, गया और आया। ओके, जैसे मंकी लोग जाते हैं आते हैं ना, ऐसा जंप मारा उसने, गया लेके आया ग्लोव सीधा, लायन को पता ही नहीं चला। ओके, लायन दोनों लड़ाई में ही मस्त है, ये गया ग्लोव्स लेके आ भी गया। देन थ्रू द ग्लोव्स, फेंक के मारा पूरा मुंह में। देन थ्रू द ग्लोव बट नॉट विथ लव, ठीक है। मतलब उसको ऑब्वियसली थोड़ा तो लगेगा ना, है, थोड़ा तो गुस्सा आएगा कि यार मैं इतना जो है प्यार कर रहा हूँ तब भी वो हमेशा मुझे ऐसे चैलेंजेस दे रही है अपना प्यार दिखाने के लिए। तो वो ठीक है मैं दिखाऊंगा बोला, आई लव ट्रूली, वैसा वो बोला और गया ग्लोव्स लेके तो आ गया जिस उसके कहने के हिसाब से। और लेकिन आते समय बहुत गुस्सा था वो, तो मुंह में फेंक के मारा उसके, ठीक है, बट नॉट विथ लव, राइट इन द लेडीज फेस, ऐसा मारा जो पूरा गोल हुआ, ओके, लेडीज फेस पे। बाय गॉड सेड फ्रांसिस राइटली डन, एंड ही रोजेस फ्रॉम वेयर ही सेट। ये फ्रांसिस को बड़ा मजा आया है चीज देख के। ओके, फ्रांसिस किंग बोलता है हाँ, नया पार लग रहा है करके, ठीक है। बाय गॉड सेड फ्रांसिस राइटली डन, जो हुआ सच सही हुआ, ठीक है। मेरे को बड़ा पसंद आया, जिसको आए नहीं आए मेरे को मजा आया, ठीक है। अब मेरा चांस है थोड़ा बहुत। रोजेस फ्रॉम वेयर ही सेट, ओके, नो लव को थी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है देखियो, अभी वो जूलियस सीजर का कैशियस बन रहा है, तो वो जो है अभी क्या कर रहा है, चीज हो भड़काना चाह रहा है, ये बोलता है नो लव, ये लड़की को बोल रहा है ठीक, प्यार नहीं है, तेरे को भी प्यार नहीं है, ओके। और वो उसको तू जो है नाराज कर दी, और अगर तेरे को प्यार होता जैसे वो रॉयल आदमी को तेरे लिए है, अगर तेरे को होता तो तू ऐसा चैलेंज देती ही नहीं, ठीक है। बहुत गलत किया तूने ऐसा चैलेंज दे के, और तुझे बहुत घमंड है तेरे सुंदरता पे, तेरे जो है ब्यूटीफुलनेस पे,
इसके लिए तूने जो है ऐसा काम दिया उसको, हाँ, प्राइड है तेरे को, बहुत घमंड है तेरे खुद पे, इसीलिए तू जो है ऐसा टास्क दे। नो लव को थी बट वैनिटी सेट लव्स अ टास्क लाइक दैट। ओके, वैनिटी मतलब जिसको प्यार नहीं होता, ट्रू लव नहीं होता है, वो ऐसा काम करता है, ठीक है, जो हाँ, अपने ही लवर को क्या करते, मौत के कुएं में डाल देना टाइप। हम्म, तो वो जो प्यार करते हैं वैसा नहीं करते, मतलब तू नहीं करती है करके बोला कौन, किंग। और किंग भी जो है, जो आउटवर्ड अपियरेंस से उसको थोड़ा प्यार करने लग गया था, जब ये अपियरेंस देखा तो किंग को भी थोड़ा खराब लगा, है ना। तो इसीलिए डोंट गो फॉर आउटवर्ड एक्सपीरियंस, है, डोंट गो फॉर आउटवर्ड अपियरेंस, गो फॉर इनर अपियरेंस, है। नाउ फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच राइम स्कीम आप देख लीजिए, ए ए बी बी सी सी है। क्योंकि यहां पर आपको देखना है स्माइल्ड वाइल्ड, फिर प्लेस फेस, ए ए बी बी, सेट दैट, सी सी। हाँ, तो ये आपका राइमिंग स्कीम है। और सिमिली आपको पता ही है, जहां पर लाइक या फिर एज यूज हुआ है वो क्या बोलते हैं, सिमिली। यहाँ पर कहां पर यूज हुआ है, यहीं पर कहीं पर हुआ है क्या, लाइक मतलब कंपेयर करना, ठीक है। देखिए लव अ टास्क लाइक दैट, हाँ नहीं वो नहीं है, कहां पर, यहाँ पर है, हाँ, ब्रेव एज ब्रेव, ब्रेव के साथ ही कंपेयर किया गया है। और और कहीं पर भी यूज हुआ है शायद, हाँ, देखिए गेव ब्लो लाइक बीम, लाइक वर्ड यूज हुआ है। हम्म, तो वो सारे क्या हैं, आपके सिमिलीज हैं, राइट। और कौन सा चीज है, एनाफोरा। एनाफोरा मतलब आपको पता है, जो एक ही वर्ड से स्टार्ट होना, दो लाइंस, कंजिक्यूटिव लाइन, कंजिक्यूटिव लाइन एक ही वर्ड से चालू होना, उसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। तो कभी ऐसा हुआ है क्या, देख लीजिए, शी ही द देन बाय, यहाँ तो नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है विथ, शी ही नहीं, किंग, यहाँ भी नहीं हुआ है ना। हाँ, एंड अमंग्स देम सेट द काउंट डे लॉर्ज, एंड ट्रूली दैट वाज अ गैलेंट थिंग। तो यहाँ पर एक ही वर्ड से जो है चालू हुआ है, राइट, तो वो क्या है, एनाफोरा है। और एक लास्ट क्या है, एलिटरेशन। ये तो सब में ही होता है, रिपीटिंग कॉन्सोनेंट वर्ड, हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ होगा, रिपीटेशन ऑफ वर्ड विथ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि देन थ्रू, देखिए देन थ्रू, बहुत ऐसे आपको देखने को मिलेगा। हम्म, और यहाँ पर और कहीं आपको देखने को मिल रहा है, ग्रेट ग्लोरी, ओके, जी जी। हम्म, ऐसे बहुत जगह होगा, ब्लो लाइक बिम्स। हम्म, बहुत ऐसे जगह यूज होगा, राइट। वेल नहीं, और कहीं है, होगा, बहुत जगह होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, एलिटरेशन। हम्म, हाँ, बीस्ट बिलो, ओके। तो ये जो है क्या है, एलिटरेशन है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड पे डेवलप होना। तो इसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत कम ही है, सिर्फ राइम स्कीम है, सिमिली है, एनाफोरा है और एलिटरेशन है। तो यही आपका ये पोयम था, होप आपको पसंद आया होगा, और आप जो है वैसा ना करें जैसे वो जो है लेडी किए, ओके। तो राइट, दैट वाज दिस पोयम, थैंक यू सो मच।